सुनो अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तमीज सीखो और तब तमीज से सवाल करो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बीजेपी वालों से तमीज से बात करती हो, अपोजिशन पार्टी वालों से बदतमीजी से बात करती हो, यह है आपकी पत्रकारिता। तुम्हारा लहजा बहुत बदतमीजी भरा है, ये बात तुम भी जानती हो। तो दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग को न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपना, आम आदमी पार्टी का गुजरात के चुनाव में जोर शोर से भाग लेना और रोहिंग्या मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी का जो बयान आया था, उस बयान पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का सवाल जवाब करना, इन सब चीजों का लेना देना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के घरों पर हुई सीबीआई छापेमारी से नहीं है। ये दोनों एक अलग अलग और सामान्य खबरें हैं जो मैंने आपको बता दी। वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप सब्सक्राइब के बटन पर छापेमारी कर दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों, एक और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के घर पर सीबीआई की रेड हो गई है और सीबीआई हमेशा की तरह जुझारू रूप से अपना काम कर रही है। अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमारे सरकारी स्कूलों की खबर जब से न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी को गरियाते थे, उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, द न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पैसे देकर खबर तो छपवा ली, पर झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। ये फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं, बल्कि मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल के बच्चों की है। केजरीवाल और सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी। अब भाई साहब ने ये ट्वीट तो कर दिया कि ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये दिल्ली का एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम है मदर मैरी, और कुछ फोटोज भी ट्वीट करी। और उन्हीं फोटोज को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो फोटोज जो कपिल मिश्रा ने ट्वीट की हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स अलग हैं। कॉलर पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये बात आपको पता चलेगी। और सिर्फ ये ही ऐसा नहीं कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर आम आदमी पार्टी ने पैसे देकर अपनी वाहवाही करवाई है, बल्कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी ऐसा कह रहे हैं। इनकी और इनके जैसे कई बीजेपी आईटी सेल के लोगों की पोल तब खुल गई जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया टीवी से बात करके ये बताया कि ये पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये प्योरली ग्राउंड रिपोर्टिंग करी गई थी। और उसके बाद ये आर्टिकल दिल्ली के स्कूलों पर फ्रंट पेज पर छापा गया न्यूयॉर्क टाइम्स में। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर फर्जी खबर छपवाकर बीजेपी आईटी सेल कुछ दिनों पहले तक सर्कुलेट कर रहा था कि मोदी जी इज द लास्ट होप ऑफ दिस अर्थ, अब उसी न्यूयॉर्क टाइम्स पर पूरा बीजेपी आईटी सेल और बड़े बड़े मीडिया के पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स तो एंटी इंडिया है और वो न जाने कहां कहां से फंड लेते हैं और भारत विरोधी बातें करते हैं। ये वही इंटरनेशनल अखबार हैं जिनमें कुछ महीनों पहले तक अंजना ओम कश्यप जी मोदी जी के बारे में छपा है नहीं, ये ढूंढ रही थी। न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें मतलब भारतीय मीडिया और उसके एंकर्स और उसको संरक्षण देने वाले लोग यही समझते हैं कि दुनिया भर के हर देश में हर मीडिया पैसे लेकर पार्टियों का प्रचार करती है। क्यों? मतलब हमारे देश की गोदी मीडिया ये काम इतना करती है कि उनको लगता है हर देश की मीडिया ऐसा करती है। मतलब गौतम गंभीर भी इसमें कूद पड़े, जिनका पर्सनली मैं बहुत सम्मान करता हूं एज अ क्रिकेटर। वो लिख रहे हैं, महात्मा गांधी ने कहा है शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है, हैशटैग दिल्ली डिजर्व्स बेटर। मतलब कितनी अच्छी बात है, गौतम गंभीर महात्मा गांधी का एक अच्छा विचार रख रहे हैं कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। लेकिन 2009 में गौतम गंभीर को रॉयल स्टैग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। अबे बेटा मौज कर दे। और हिपोक्रेसी सिर्फ यहाँ ही नहीं है, हर जगह है। मध्य प्रदेश में तो 2021 की शुरुआत से हर साल 1 लाख नौकरी का वादा किया जा रहा है, जो अभी तक वादा ही किया जा रहा है। नौकरियां 1 साल में हमारे युवा बेटे और बेटियों को दी जाएगी। और मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं प्रदेश के बेटा बेटियों को कि लगभग 1 लाख पदों पर और भर्ती की जाएगी। फैसला किया है 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।
प्रधानमंत्री जी ने तो 15 अगस्त को देश को ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया था कि हमें महिलाओं की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। हम जाने अनजाने अपनी आदतों में महिलाओं की इज्जत ना करने की आदत लाते जा रहे हैं, जिसको हमें हटाना है। उनके इस भाषण के बाद ही बिल्किस बानो गैंग रेप के 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया और इस रिहाई पे न तो गोदी मीडिया के किसी भी महिला एंकर्स का कोई गुस्सा फूट रहा है और ना ही स्मृति ईरानी की एक्टिंग निकल के आ रही है। क्यों? जो अक्सर अलग अलग मामलों पर आती रहती है। रिसेंटली हमने देखा था कि जब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी बोल दिया था तो स्मृति ईरानी की एक्टिंग फूट फूट कर संसद में निकल रही थी। जिस तरीके से वो पहले सिलेंडर लेके सड़क पर बैठती थी और अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाती थी और अब सब गायब है, उसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स भरपूर दिखाई या नहीं दिखाई। मोदी जी ने जो देश से गुहार लगाई थी कि महिलाओं की इज्जत करिए, ये गुहार या तो भाजपा के ही नेता कैलाश विजयवर्गीय साहब ने सुनी नहीं या फिर सुनी लेकिन भूल गए, तभी थोड़ी सी जबान फिसल गई। मैं विदेश में था जिस दिन बिहार की सरकार बदली, एक ने बोला बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। अब आप खुद सोचिए कि सेम यही बॉयफ्रेंड वाली लाइन अगर राहुल गांधी या किसी भी विपक्ष के नेता के मुंह से निकल गई होती तो ये गोदी मीडिया और खासकर उसकी महिला एंकर्स कितना बवाल काट रही होती। अभी भी काट रही हैं। वो चुन चुन के बिहार में अपराध ढूंढ रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक के बाद एक जिस तरह से गोली मारने की घटनाएं सामने आई हैं, उसने नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जब से बिहार में आरजेडी की सरकार आई है, पूरा गोदी मीडिया मतलब घुसा पड़ा है बिहार में, चुन चुन के अपराध ढूंढ के निकाल रहा है कि देखिए बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। कानून व्यवस्था को कायम रख पाना क्या नीतीश कुमार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। और इसी बिहार में 10 दिन पहले तक सब अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।